हर एक एक्ने स्कार सेम नहीं होता है, तो अगर वो सेम नहीं होता है तो ट्रीटमेंट कैसे सेम होगी? लेट्स डाइव इन टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्ने स्कार ट्रीटमेंट, विच ऑलमोस्ट ऑल टीनेजर्स आर सफरिंग फ्रॉम. सो हियर आई एम डॉक्टर निराली मोदी, योर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, एंड आज हम बात करेंगे पिंपल के खड्डों के बारे में. तो चलिए समझते हैं पिंपल के खड्डे क्यों होते हैं. जब एक पिंपल डेवलप होता है तो उसका स्किन के जो लोअर लेयर है उसमें पस जनरेट हो जाता है एंड दैट लीड्स टू डैमेज टू द टिश्यू. तो वो जब पिंपल तो हट गया, आपने फोड़ दिया, डॉक्टर ने फोड़ दिया, वहाँ पर जो टिश्यू डैमेज हो गई वो वैसी के वैसी छूट गई. नाउ दैट इज द एक्ने स्कार. अब एक्ने स्कार अगर वो पतला सा है तो वो आइस पिक स्कार हो गया. अगर वो राउंडेड है इट इज अ रोलिंग स्कार. देन देयर इज अ बॉक्स लाइक स्कार. और कुछ स्कार में क्या होता है, हीलिंग होने के टाइम पे वो नॉर्मल स्किन से भी ऊपर बढ़ जाता है. दैट इज कॉल्ड हाइपरट्रोफिक स्कार. तो दीज आर सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्ने स्कार. सो हर एक एक्ने स्कार की जो टाइप है, उसकी डेप्थ है, उसकी जो विड्थ है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट्स वेरी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील अंडरस्टैंड हाइपरट्रोफिक स्कार, जो कि स्किन की ऊपरी परत पे है. वी रिमूव इट बाय रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन और CO2 एब्लेशन or simply by putting acid on it. Then there are other options of injecting steroid injections to reduce the scar thickness. Second, हमारे पास है atrophic scar. Atrophic scar के अंदर if it is ice pick scar, we put TCA cross. Now TCA is a trichloroacetic acid, जिसको deeper layer पे डालने पे वो अंदर चिपक जाती है और उसकी वजह से जो स्कार का डेप्थ है वो कम हो जाता है. दिस इज डन फॉर आइस पिक स्कार्स. सेकेंड, फॉर बॉक्स स्कार एंड रोलिंग स्कार. अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो डर्मिस है वो लोअर लेयर के साथ फाइब्रस टिश्यू से चिपक गया है. तो वी हैव टू रिमूव दोज फाइब्रस स्ट्रैंड्स and that is called subcision. Subcision is compulsory because it will elevate the fibrous scars, and underneath we can put PRP or we can put hyaluronic acid fillers to give instant results. Now coming over to third method, which is microneedling. Microneedling मतलब artificial trauma. हम आपके स्कार की वाली टिश्यू के ऊपर आर्टिफिशियली थाउजेंड्स ऑफ पंक्चर करेंगे एंड उसके अंदर ब्लीड होने देंगे. नाउ ब्लड हैज़ द बेस्ट हीलिंग कैपेसिटी, बेस्ट न्यूट्रिशन एंड अगेन स्टेम सेल्स एंड फाइब्रस सेल्स. तो उन सब की वजह से जो लोअर लेयर ऑफ स्कार्स हैं वो हील होने लगेंगे. तो इवेंचुअली बाय मल्टीपल सेशंस यू कैन हील ऑल द स्कार्स और उसकी स्किन का टिश्यू जनरेट होने लगेगा. उसी के साथ में उसके वेरिएंट्स आते हैं डर्मा रोलर एंड डर्मा पेन. Nowadays we as a dermatologist don't use rollers because it has damaging effects rather than giving good results, and the better version is microneedling. Microneedling के साथ भी आप PRP और hyaluronic acid fillers को merge कर सकते हैं. उसके बाद fourth method is carbon dioxide laser. Again, carbon dioxide laser acts as an artificial trauma, but without needles it adds to lasers. उसी की वजह से भी डीपर लेयर के अंदर एनर्जी रिलीज होती है एंड दैट विल लीड टू ब्लीड एंड उसकी वजह से वुंड हीलिंग और उसके साथ में हो जाएगा आपका स्कार कम. द थर्ड वेरिएंट इज MNRF, विच इज माइक्रो नीडलिंग के साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस. इट इज द लेटेस्ट एडिशन टू द एक्ने स्कार थेरेपी. माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी में देयर आर नीडल्स विच पंक्चर इनसाइड एंड अंदर जाके डीपर डर्मिस के अंदर वो एनर्जी रिलीज करते हैं ताकि वो कोलाजन ब्रेक डाउन होके इवन आउट हो सके. With all these three modalities, we can add platelet-rich plasma and hyaluronic acid fillers. So next variant is a thread. Threads क्या काम करता है कि जब हम किसी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, नीचे रॉड्स डालते हैं ताकि वो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स ना हो जाए. सेम प्रिंसिपल पे हमारे थ्रेड्स काम करते हैं. वी पुट थ्रेड्स इन द डीपर डर्मिस ताकि जो टिश्यू हमने जनरेट करा है बाय यूजिंग माइक्रो नीडलिंग और CO2 लेजर वो कोलैप्स ना हो जाए. टू अचीव लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोसीजर्स, ऑलवेज ट्राई टू पुट थ्रेड्स अंडरनीथ सो दैट दे डोंट कोलैप्स, and also it helps to build collagen. It gives direction to collagen. So that is how you see facelifting and face tightening and acne scar treatment as well. Again, next treatment is hyaluronic acid fillers. They are a little bit expensive but they helps to instantly gratify your results.
बिकॉज हाइलुरोनिक एसिड वो भी हमारे कोलेजन का एक पार्ट है और वहाँ उसको जब फिल करते हैं तो जो स्ट्रक्चरल डेफिसिट है वो फिल हो जाती है। हाइलुरोनिक फिलर्स यूजुअली 8 to 10 मंथ्स तक चलते हैं एंड उसके बाद आपको रिपीट सेशंस लेने पड़ सकते हैं। और एनी ऑफ दीज एक्ने स्कार ट्रीटमेंट्स will be needed for multiple sessions, usually 1 month apart, and multiple modalities may be used together to get best results. Then other surgical modalities we have is a punch removal. मतलब अगर कहीं पे पूरी स्किन ही खराब हो गई है तो what we do is we use a punch and we remove that much of part. If needed we can take a stitch. So उससे खराब स्किन जो पूरी किसी भी प्रोसीजर से ठीक नहीं होने वाली उसको हम रिमूव कर देते हैं। देयर इज अ मेथड कॉल्ड पंच फ्लोट। उसमें हम क्या करते हैं, पूरा पंच से उसको कट करके फ्लोट करा देते हैं ताकि वो अनइवननेस क्लियर होने लगे। देन लास्टली व्हाट वी हैव इज CO2 लेजर शोल्डरिंग। जब पंच वाले स्कार्स होते हैं तो उसके पेरिफेरी को हम क्लियर आउट करके इवन कर देते हैं। तो ऑल दीज मोडालिटीज आर अवेलेबल एट अ डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक एंड आपको कोई भी टाइप का स्कार है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और उनके गाइडेंस में मल्टीपल सेशंस द्वारा अपने स्कार को ठीक कर सकते हैं। विथ एटलीस्ट 6 to 8 नंबर ऑफ सेशंस यू कैन एक्सपेक्ट 50 to 60 और मे बी 80% ऑफ रिजल्ट्स विथ योर होम केयर एज वेल। किसी भी एक्ने स्कार ट्रीटमेंट के साथ होम केयर इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपके डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करी गई पोस्ट ट्रीटमेंट क्रीम आपको एवरी 2 to 3 आवरली लगानी है, डायरेक्ट सन एक्सपोजर अवॉइड करना है एंड आपको मेकअप प्रोडक्ट्स या एनी ऑफ द शेविंग वैक्सिंग प्रोसीजर्स भी एटलीस्ट 7 डेज तक अवॉइड करनी है। If you wish to have any queries or if you want to consult to us, you can comment below. We'll be happy to help you. Follow for more and we'll be coming up with next video soon. Bye.